समर का जो टाइम होता है, स्प्रिंग और समर बेस्ट टाइम होता है। बहुत सारे फ्लावर्स आते हैं। मेरे जो फ्रंट यार्ड है ना, उसमें भी बहुत सारे ब्यूटीफुल डिफरेंट कलर के फ्लावर्स आ गए हैं। और आज हम लगे हैं कुछ काम में, तो मैं आगे निकली थी। अदरवाइज़ इतना ज़्यादा जाना नहीं होता काम के सिवा। तो वेलकम दोस्तों, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। और अभी तो समर एंजॉय कर रहे होंगे। सभी पार्ट में मोस्टली समर आ ही गया है यूएस में। नॉर्दर्न मोस्ट में थोड़ा सा ठंड होगी शायद, पर हमारे यहाँ तो एकदम गर्मा गर्म हो गया है। पर आज मेरा थोड़ा सा ठंडा है, टेम्परेचर सडनली डाउन हो गया है। और सैटरडे का दिन है, आज है एनिवर्सरी हमारी। 22 ईयर्स हम लोगों ने कंप्लीट किए, पर काम में लगे हैं हम। एक एज के बाद है ना, सेलिब्रेशन के दिन भी काम तो होता ही है। तो ये है ना, पूरा काम बाकी था। फ्रेंड के यहाँ से लास्ट वीक लाए थे, तो लास्ट वीकेंड भी टेम्परेचर डाउन हो गया था। फिर आज तो सोचा कर ही लेते हैं, इतना भी ख़राब नहीं है। तो हस्बैंड लगे हैं, ये है ना थोड़ा सा ख़राब हो गया था। और आज फिर भी लगा है। यहाँ पे है ना, हम जैसे लोगों को अपना काम अपना खुद ही करना पड़ता है। तो बचपन से ही थोड़ा सा सीख जाए ना, तो अच्छा रहता है। क्योंकि पता है कि इतनी सारी हेल्प तो नहीं लेंगे, जितना हो सके खुद ही करते हैं। तो वो उसका टाइम पास भी हो रहा है और हम लोग लगे हुए हैं। और एनिवर्सरी के लिए मैंने केक रात को ही बना के रख दिया था। और आज रेडी है, सिर्फ मुझे चाशनी डालनी है, क्योंकि मैंने बनाया था गुलाब जामुन केक। हमारे घर में है ना, गुलाब जामुन सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। बोले तो जितना दो ना उतना खा सके। स्वीट खाने के लिए बोले ना, तो इंडियन स्वीट में तो गुलाब जामुन ही सबसे पहले पसंद करेंगे। वैसे बालूशाही भी सबको बहुत पसंद है, पर दोनों है ना बहुत ज़्यादा अनहेल्दी है। पर एनिवर्सरी के दिन पे मैंने सोचा उसी फ्लेवर का बना लेते हैं। बहुत टाइम से सोच के रखा था। तो मैं रोज़ वाटर भी ले आई थी। तो यहाँ पे घी यूज़ करेंगे। घी की जगह पे बटर भी यूज़ कर सकते हैं, पर घी से है ना थोड़ा सा फ्लेवर आएगा, फ्रेग्रेंस आएगी ना, जो गुलाब जामुन के लिए हमें चाहिए। और यहाँ पे मैंने पाउडर शुगर ले ली है, दही लिया है ठीक वाला। और थोड़े से मैंने सैफरन भी यहाँ पे डाल दिए। इसे अच्छे से मिक्स करना है। इसे है ना इस तरह से हाथ से ही करना है, बीटर से नहीं करना है। क्योंकि हमें है ना थोड़े से क्रम्स जैसे होते हैं ना इसके अंदर, थोड़े से पार्टिकल्स बड़े वाले वो चाहिए। एकदम स्मूथ नहीं कर देना है, काइंड ऑफ। और यहाँ पे जाएगा ऑल पर्पज़ फ्लावर और मिल्क पाउडर। गुलाब जामुन केक है तो मिल्क पाउडर भर के जाएगा। और ये वाला मैं मिल्क पाउडर यूज़ करती हूँ। तो कई बार आती है कमेंट कि कौन सा वाला यूज़ किया, तो नॉन फेट इंस्टेंट ड्राई मिल्क पाउडर यूज़ करती हूँ। कोई भी ब्रांड का हो चल जाता है। यहाँ पे तो मैं मोस्टली क्रोगर वॉलमार्ट का ग्रेट वैल्यू का यही लाती हूँ। आप नेस्ले का ये भी यूज़ कर सकते हैं। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा जाएगा। बेकिंग पाउडर मैंने डाला है 1 टीस्पून, और 4 टीस्पून डाला है बेकिंग सोडा। ये बहुत ज़रूरी है। और इसमें चाहो ना तो आधा चम्मच आधा टीस्पून विनेगर भी ऐड कर सकते हैं, पर ज़रूरत नहीं। केक एकदम सही बनी थी, एकदम परफेक्ट। और यहाँ पे 1-2 पिंच जितना मैंने डाला है सॉल्ट। कभी भी स्वीट बनाओ ना, तो थोड़ा सा 1-2 पिंच सॉल्ट डाल देना चाहिए। और इसे हाथ से ही एक ही डायरेक्शन में इस तरह से अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी गाढ़ा है तो इसमें जाएगा मिल्क। तो मिल्क में यूज़ करूँगी ल्यूक वार्म। मैंने माइक्रोवेव में थोड़ा सा कर लिया, गर्म नहीं, पर ल्यूक वार्म चाहिए। जिस तरह से हम योगर्ट बनाने के लिए डालें ना, उस तरह का चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 1/4 कप डालूंगी। बहुत ज़्यादा पहले नहीं डालेंगे। आप चाहो तो 1-1 टेबल स्पून भी डाल सकते हैं, पर इसमें 1/4 कप तो मिनिमम जाएगा ही। तो पहले जो मिनिमम वाला है वो डाल दिया है। इसे मिक्स करेंगे। और फिर ज़रूरत लगे ना, गाढ़ा लगे, तो फिर थोड़ा सा और डालना है। तो उसके बाद में टेबल स्पून या स्पून का मेज़रमेंट करके, या इस तरह से पता चले कि नहीं 1 स्पून जितना ही उतना ही डालना है। पहले मैंने 1 टेबल स्पून जितना डाला है और इसे मिक्स किया। अभी भी थोड़ा सा कम लग रहा है, तो इसे मैं 1 टेबल स्पून और डाल दिया है। तो 1/4 कप, उसके ऊपर 2 टेबल स्पून गया। कई बार मैदा डिफरेंट क्वालिटी का होता है, तो थोड़ा सा ज़्यादा भी यूज़ हो जाता है। यहाँ पे कार्डेमम पाउडर डाला है मैंने क्रश करके। इसके साथ शुगर के साथ में क्रश किया ना, तो थोड़ी सी शुगर भी आई, आधी चम्मच जितनी है। और इसे एक ही डायरेक्शन में इस तरह से मिक्स करेंगे, फोल्ड जैसा करते जाएंगे। और कंसिस्टेंसी हमें कुछ इस तरह की चाहिए। यहाँ पे भी बीटर यूज़ नहीं करेंगे, हाथ से ही मिक्स करेंगे। बीटर यूज़ करेंगे ना तो ओवर मिक्स हो जाएगा, तो फिर स्पॉन्ज इतना अच्छा नहीं आएगा। और ये वाली रेसिपी है ना बहुत पुरानी है, मैंने कहीं इंटरनेट पे से ही ली थी। मुझे ये नहीं पता था किस तरह से बनाए। और मैंने बहुत टाइम पहले बनाई थी, 3-4 साल पहले बनाई थी। 2-3 बार बनाई थी। हमारे पॉटलक में भी मैं एक बना के ले गई थी, सबको बहुत पसंद आई थी। फिर मैंने बनाया ही नहीं। और मुझे पुरानी बुक थोड़ा सा डिक्लटर करते टाइम मुझे मिल गई मेरी रेसिपी बुक। उसमें बहुत सारी पुरानी रेसिपीज है जो मैंने नोट करके रखी है। तो मैंने उसी को फॉलो किया और एकदम सही बनी। अच्छे से इस ट्रे में फैला लेंगे। मैंने साइड पर है ना पार्चमेंट पेपर लगा दिया, बॉटम में भी लगा दिया, ताकि हमें केक निकालने में इजी रहे, आसानी से निकल जाए।
अच्छे से फैला देना है और बहुत ज़्यादा मूव नहीं करना है, एयर बबल्स इतना भी नहीं निकाल देना है, थोड़ा सा लेवल अप ही करना है इस तरह से। ओवन को मैंने ऑलरेडी प्री हीट करने के लिए रख दिया है 350। अच्छे से कलर आ गया था, आधे टाइम हुआ उसके बाद मैंने उसके ऊपर एल्यूमिनियम फॉइल से कवर कर दिया था ताकि ये बर्न ना हो जाए, और अराउंड 45 मिनट से भी ज़्यादा टाइम लग गया। और पता नहीं चल रहा हो ना तो टूथपिक से या उस चीज़ से चेक कर लो। आफ्टर 40 मिनट्स, 40 मिनट्स तो मिनिमम उसे रखना है, बेक करना है, अदरवाइज़ ये थोड़ा सा ठीक वाला है ना तो कच्चा रह जाएगा। और थोड़ा सा पतला सा लेयर किया हो ना तो थोड़ा सा कम टाइम भी लगता है, तो इस तरह से अपने हिसाब से आप बेक कर सकते हैं। मुझे केक के शेप में चाहिए इसलिए मैंने थिकनेस ज़्यादा रखी थी। अब इसके ऊपर चाशनी चाहिए, तो केक तो रात को ही बना लिया था, पर चाशनी में अभी केक कट करने से पहले ही बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने लिया है आधा कप शुगर, और जितना शुगर उतना ही पानी लेना है। वैसे तो इसमें 1 कप तक शुगर चला जाएगा, तो 1 कप शुगर लो ना तो 1 कप पानी लेना है। और एक मैं रोज़ भी ले आई हूँ डेकोरेट करने के लिए। यहाँ पे सैफरन और कार्डमम पाउडर को मैंने डाल दिया है चाशनी में। इसे बॉईल आने तक इसे पहले रखना है हाई फ्लेम पे। एक बार जैसे ही बॉईल आ जाए ना, फिर इसे 5 मिनट्स तक सिमर पे रख देंगे एकदम। गुलाब जामुन या फिर जलेबी की चाशनी बना दे उसी तरह की बनानी है, बहुत ज़्यादा ठीक स्टिकी नहीं बना लेनी, हाफ थ्रेड तक चल जाएगी। पर मैं जब भी गुलाब जामुन बनाती हूँ ना तो एक बार बॉईल आ जाए उसके बाद 5 मिनट्स तक सिमर पर रखती हूँ, और उसके बाद मेरी चाशनी हमेशा सही रहती है। और बाकी प्रिपरेशन कर लेंगे जो जो चीज़ें हमें चाहिए। तो ये हमें चाहिए ड्राई रोज़ पेटल्स। मेरे पास थोड़े ही बचे थे, हस्बैंड के ऑफिस में है ना मैंने कुछ रेसिपी शेयर की थी, तो उसके प्राइज़ विन हुआ था, सेकंड प्राइज़। तो उसके लिए मुझे एक बड़ा सा स्पाइसेस का डिब्बा आया था एज अ गिफ्ट। तो उसकी उसे कहा इतनी ही बची है, अभी मुझे लानी पड़ेगी ऐसे डेकोरेट। और यहाँ पे है ना साइड पे पार्चमेंट पेपर लगाया था ना तो बहुत इजीली निकल गया। और क्या कलर आया था, एकदम बिल्कुल गुलाब जामुन हम लोग फ्राई करते हैं तो कैसा कलर आता है ना, इस तरह का डार्क सा कलर, डार्क गोल्डन कलर लाते हैं ना, बिल्कुल वैसा कलर आया था। पहले मुझे लग रहा था कि कलर पता नहीं कैसा आएगा, पर एकदम सही कलर आया था और इतना सही टेक्सचर भी आया था ना। और ठंडा सी 5 मिनट्स हो जाए तब तक ही रखनी है। तो यहाँ पे मैं डालूँगी रोज़ वाटर। स्टव को टर्न अप कर दो तब भी चल जाएगा अगर 5 मिनट्स हो गए हो तो, इस स्टेज पे। और थोड़ा सा मैं लेमन जूस भी डालूँगी, थोड़ा सा ही, ताकि ये क्रिस्टलाइज ना हो जाए। और बस हमारी चाशनी रेडी है। इसके अंदर केवड़ा वाटर डालना चाहो ना तो वो भी डाल सकते हो, उससे भी फ्लेवर अच्छा आएगा, पर रोज़ वाटर एकदम परफेक्ट जाता है। और चाशनी एकदम गर्मा गर्म होनी चाहिए, केक हमारी पूरी ठंडी होनी चाहिए, रूम टेम्परेचर एकदम। और चाशनी को धीरे धीरे ऊपर डालते जाओ, और चाशनी को सोक करने दो, केक पूरी सोक करेगी, अंदर तक जाएगी ना। और केक अच्छी बनी हो ना तो फिर अच्छे से सोक कर लेगी। और मैं थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ, और मैंने क्या किया, ऊपर से है ना थोड़ा सा होल इस तरह से कर दिया, एकदम थीन वाला स्क्रूअर है ना उसको करके, ताकि चाशनी अंदर तक जाए, ऐसा नहीं कि साइड पर से निकल के बाहर जाए। तो थोड़ा थोड़ा डालती गई चाशनी और ऊपर से स्क्रूअर से इस तरह से होल करती गई, तो पूरा अंदर सभी एरिया में इवनली सोक कर लिया था। और यहाँ पे देखिए चाशनी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई, तो आधा कप और चाशनी होती ना तो सही रहता। तो जिस तरह से कई सारे केक होते हैं ना टर्कीज़ और ये सब, जिसमें साइड पे चाशनी होती है, बिल्कुल वैसा फ्लेवर आता। ऊपर से थोड़े से पिस्ता डाल दिए, इसके ऊपर गुलाब जामुन के साथ पिस्ता और रोज़ पेटल्स, ये एकदम सही होता है। और मैं आज है ना सिल्वर फॉइल भी यूज़ करने वाली हूँ, मेरे पास थोड़ी सी है। तो पिस्ता डालने के बाद भी मैं थोड़ी सी चाशनी डालूंगी ताकि पिस्ता अच्छे से उसके ऊपर चिपक जाए। और ये मैंने अमेज़न.com से बाय की थी, और अच्छी निकली, और अच्छी खासी बाय की थी, अराउंड 3 इयर्स पहले बाय की थी। तो बहुत ही कम यूज़ करती हूँ, इतनी ज़्यादा नहीं। जहाँ रेसिपी में चाहिए ना कि सिल्वर फॉइल के बिना दिखेगी नहीं अच्छी, तभी मैं यूज़ करती हूँ। तो अभी थोड़ी मेरे पास है तो थोड़ी आधी ही मैं लगाऊंगी सिर्फ डेकोरेशन करने के लिए। अभी सिल्वर बहुत कॉस्टली भी हो गया है तो फिर थोड़ा थोड़ा ही यूज़ करूँगी। तो केक रेडी हो गई, और 22 ईयर 22 ईयर्स कंप्लीट किए।
पेरेंट्स के साथ जितना रही ना उससे ज़्यादा तो मैं हस्बैंड के साथ रही हूँ। लाइफ में ये भी स्टेज आता है, कभी सोचा भी नहीं था। जब मैं सोती हूँ ना तो थोड़ा सा अजीब भी लगता है कि कहाँ कितना कहाँ पहुँच के कहाँ थे। बैक अब हियर स्ट्रेट हियर कम। और हम लोगों ने केक कट कर ली, बच्चे लोग भी एकदम खुश थे, वेदांत बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि उसे गुलाब जामुन सबसे ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पे चाशनी ही थोड़ी थी तो अदरवाइज़ बिल्कुल भी हैवी नहीं था। और मैं पीसीस करके इसको स्टोर करूँगी और दिखाती हूँ किस तरह की स्पॉन्जी बनी थी, एकदम जैसे चाहिए ना, चाशनी अंदर बिल्कुल गई थी सभी जगह पे। और इसे दबाओ ना तो गुलाब जामुन में से किस तरह से चाशनी निकलती, बिल्कुल उस तरह से निकल रही थी। ऊपर भी बाहर का जो लेयर है ना वो भी बिल्कुल कलर वैसा ही आया था। तो सबको एकदम अच्छा रहा। और आज डिनर बनाना है नहीं, बाहर जाएंगे, शॉपिंग करेंगे, थोड़ा सा घूमेंगे, खाएंगे और अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। और है ना, इवनिंग टाइम में जाने वाले हैं बाहर, तो वीर को लगी है भूख, मुझे पता था कि उसे लगेगी भूख, बच्चे लोगों को लगती है। तो मैंने यहाँ पे स्पिनच और वॉलनट को ब्लांच कर लिया था। और सुबह ही दाल मैंने मसूर की दाल और मूंग की दाल को हाफ हाफ कप को सोक करके रखी थी। मैंने सोचा बैटर बैटर बना के रखूँगी, कभी भी काम आ जाए। तो यहाँ पे मैंने दही लिया है 1/4 कप, साथ में गार्लिक और जिंजर डाला है, ग्रीन चिली भी डाल सकते हो साथ में। और ये दाल को यहाँ पे हम क्रश कर लेंगे। यहाँ पे चाहो तो थोड़ा सा मसाला भी डाल सकते हो, हल्दी पाउडर थोड़ा सा डाला है, सॉल्ट डालेंगे, आप चाहो तो ब्लैक पेपर भी इसमें डाल सकते हो। और इसको फ्रिज में 3-4 दिन तक तो आराम से स्टोर कर सकते हो। कभी भी चिल्ला बनाने का मन करे, कुछ इंस्टेंट क्विकली कुछ हेल्दी खाने का मन करे ना, तो ये बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे स्पिनच को भी मैंने क्रश कर लिया था, तो उसको दोनों को मिक्स कर लूँगी ताकि थोड़ा सा हेल्थियर वर्जन हो जाए। पेस्टो सॉस जैसा बन गया था। और एकदम क्विक वाला बना लूँगी चिल्ला, थोड़ा सा चीज़ डाल के केसरिया जैसा बना लूँगी, तो बच्चे लोगों को पसंद भी आ जाता है और अच्छा भी है। और एकदम सिर्फ 5 मिनट में रेडी हो जाता है। वैसे डोसा का बैटर ना हो ना तो इस तरह का बैटर तो मैं बना के रखती ही हूँ, क्योंकि कभी भी बच्चों को नहीं, हम लोगों को भी कभी भूख लगती है ना, तो फटाफट से ये वेजिटेबल्स के साथ या एवोकेडो के साथ भी ये अच्छा लगता है। कोई भी डिपिंग सॉस हो या फिर चटनी हो। तो आफ्टरनून का टाइम है, हम लोग थोड़ा सा जल्दी ही निकल गए क्योंकि बच्चे लोगों के कपड़े भी लेने थे, मुझे भी कुछ देखना था, अच्छा दिख जाए तो मैं लूँगी ऐसा सोच के। तो अब ये वाला रोड है ना, उसके ऊपर बहुत सारे स्टोर्स है, तो और रेस्टोरेंट्स भी बहुत सारे, इंडियन स्टोर्स अभी यहाँ पे हैं, तो हम लोग वहाँ से निकले थे, एक के बाद एक स्टोर्स भी करते गए, इंडियन स्टोर्स भी गए। No, it's not cancel that. If you say If you say no 2 times, if you say no, no, then the no cancels out the other no. If I say शॉपिंग हो गया, अब जा रहे हैं खाना खाने, उसके बाद जाएंगे घर। और इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।